अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बोनस पॉइंट भी लेते जाइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास वो कौन सी शक्तियां होती हैं, कौन सा पावर होता है जिन्हें कि वो समय आने पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं, इतना पावर होता है जो कि किसी भारत के किसी भी नेता, मंत्री, मिनिस्टर के पास नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं, वो तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास वो तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो समय आने पर वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी शक्तियां जो हैं, ज़्यादातर शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, जो कि वो उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रपति को कन्विंस करके उन शक्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास खाली बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें वो समय आने पर यूज करते हैं। तो सबसे जो बड़ी और पहली शक्ति है वो है किसी भी सजायाफ्ता मुजरिम, चाहे उसको फांसी की ही सजा दी गई हो, राष्ट्रपति चाहें तो उसकी सजा खत्म कर सकते हैं, उसको माफी दे सकते हैं। राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी सजायाफ्ता मुजरिम को उसकी सजा को कम कर सकते हैं, कठोर कारावास की सजा को बहुत ही कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहें तो किसी की सजा को और विलंब करवा सकते हैं, देर करवा सकते हैं उसको। दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमाकारी जो शक्तियां हैं वो पूर्णतः उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये क्षमा करने लायक है तो वो क्षमा कर सकते हैं, वरना नहीं। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। निर्धारित प्रक्रिया से पास होकर जब कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जी चाहें तो उसको निरस्त कर सकते हैं, उसको अस्वीकार कर सकते हैं या उसको वापस लौटा सकते हैं कि आप इसमें और भी सुधार करो या इसको हटा दो। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती हैं कि उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के कोई भी बिल पास नहीं होता है। राष्ट्रपति जब चाहें तो संसद के दोनों सदनों को बैठक पर बुला सकते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इस शक्ति का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए करते हैं। देश का शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन करते हैं जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जब चुनाव में किसी भी गठबंधन को, लोकसभा के चुनाव में जब किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक हो जाती है। राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो कि अपना बहुमत सिद्ध कर सके। राष्ट्रपति चाहे तो 12 ऐसे सदस्यों को राज्यसभा के लिए सांसद चुन सकते हैं, भेज सकते हैं, जो कि कला क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, समाज क्षेत्र, खेल जगत में, सिनेमा जगत में, अपने क्षेत्र में वो सर्वश्रेष्ठ हो। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो उसको नामांकित करते हैं राज्यसभा के लिए। ऐसे 12 सदस्य कर सकते हैं वो। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है, किसी बाहरी युद्ध, गृह युद्ध या किसी तरह के आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति को लगता है कि अब समस्या बहुत विकराल, प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है, तो वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संविधान तंत्र में गड़बड़ी आ जाए, वहां की राज्य सरकार में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो राष्ट्रपति वहां का विधान मंडल जो है, विधानसभा निरस्त कर देते हैं और वहां एक राज्यपाल नियुक्त करके वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। यानी कि किसी राज्य को भी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और ये सारी कार्यवाही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य इन सबसे मशवरा करके ही किया जाता है। अधिकांश फैसले राष्ट्रपति अकेले नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति ज्यादातर फैसले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लेते हैं। भले ही उनके पास इतने सारे अधिकार हैं, इतने सारी पावर है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी अकेले
किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत में एक प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं जो कि अपने मंत्रिमंडल के कुछ गिने चुने सदस्यों या खुद अगर इतने पावरफुल सक्षम प्रधानमंत्री हैं जैसा कि आज की डेट में हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, वो सक्षम खुद ऐसे ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनमें कि राष्ट्रपति को भी कन्विंस करके राष्ट्रपति को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर होती है, बहुत सारे निर्णय लेने की क्षमता होती है, बहुत सारे उनके पास अधिकार होते हैं, लेकिन ऐसे अधिकार क्षेत्र होते हैं उनके पास जिनमें कि उनको फिर भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से सहायता लेनी होती है, क्योंकि अकेले कभी भी वो कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। कुछ एक फैसले हैं, जैसे कि उनके पास बिल आया कोई राज्यसभा लोकसभा से पास होके, उसमें भी कुछ अपवाद हैं तो उसको वो वापस कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, जैसा कि कभी कभी प्रणब मुखर्जी साहब ने किया था। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की जो परेड होती है देश में, उसका पूरा होस्ट, उसमें पूरे स्पीच भाषण जो होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है, जबकि 15 अगस्त में प्रधानमंत्री का अभिभाषण होता है, उसमें स्पीच, फ्लैग जो प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है भारत का तिरंगा झंडा, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियां। पिछली भी 2-4 वीडियोस हैं मेरी जो अलग अलग तरह की राष्ट्रपति के बारे में जानकारियां दी गई। अगला जो वीडियो आने वाला है वो भारत में कुल कितने राष्ट्रपति हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको, तो बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे जब वीडियो में डालूं, अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बोनस पॉइंट भी लेते जाइए। जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो नॉमिनल होती हैं, लाइक अ ब्रिटिश क्वीन। जैसे ब्रिटिश क्वीन की पावर है, मतलब बिल्कुल दिखाने की, एक तरह से दिखाने की, बिना राजा की परमिशन के या कुछ मंत्रिमंडल के पास नहीं हो सकता कोई बिल। वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना प्रेसिडेंट की पावर कुछ नहीं है, ठीक है। और एक होते हैं अपने डिफेंस के सुप्रीम कमांडर, जो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस का, और उनका जो नाम है ना वो हर बिल में जो पास होता है उसमें लिया रहता है। और कोई भी टीटी साइन होती है, कोई भी फॉरेन अफेयर होता है, तो हर चीज़ में उनका नाम आता है। डिफेंस फाइनेंस के मामले में उनका नाम यूज़ किया जाता है। मतलब नाम तो हमेशा प्रेसिडेंट का आता है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं आता। कोई भी बिल हो, हर चीज़ में प्रेसिडेंट का नाम आएगा। तो ये था बोनस पॉइंट। बाकी बाय।